बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इस बाबरकत महीने के वसीले से आपकी तमाम तर मुश्किलात को हल फरमाए और इस माह रमज़ान मुबारक की जो रहमतें और बरकतें हैं वो समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा जी नाज़रीन, अब आज मालूम है आपको जैसा कि जो मुल्की सियासत है वो अचानक से तब्दील हो गई। जैसे पीएम इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक ट्रंप कार्ड अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं और वो उस वक्त ज़ाहिर करेंगे जिसका किसी को गुमान भी नहीं होगा। उन्होंने जो कहा वो सच कर दिखाया। हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, कहा जाता है कि वो बड़े बाखबर लोग होते हैं और उन्होंने कोशिश करके देख ली कि वो ट्रंप कार्ड वक्त से पहले जान सके, लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने सबको ही हैरान करके रख दिया कि किसी की ये तवक्को में भी नहीं था कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। अब उस पर वो कर गुज़रे जो उन्होंने करना था, अब उस पर लीगल एक कार्रवाई चल रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब दो मज़ीद ऐसे ट्रंप कार्ड हैं जो वो आने वाले दिनों में खेल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन मौजूद है और अपोजिशन का ये ख़याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी जानिब से एक आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और ये खिलाफ आइन जब काम किया गया है तो इसको वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं और वो आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इमरान खान साहब भी भी कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं, आप पे गद्दारी का वो मुकदमे दर्ज करवाएंगे, वो भी वही उसी ज़बान में बात कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में लेट्स सपोज हम एक एज्यूम कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कासिम सूरी साहब के फ़ैसले पे इंटरवीन कर देती है, जो उन्होंने रूलिंग दी है स्पीकर की जानिब से, उसको वो इंटरवीन करके रोल बैक कर देते हैं और ये कह देते हैं कि ये खिलाफ आइन हुआ। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये अभी को हतमी नहीं है, सिर्फ मेरी एक एजम्पशन है, मैं आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज वो एज्यूम करती है कोर्ट कि जी हम इसको वापस भिजवा रहे हैं और एज़ इट इज़ जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था वहीं से शुरू किया जाए। कहाँ से? यानी कि वो अदम एतमाद आई हुई है और उस पर बहस करवा ली जाए और उसके बाद उस पर काउंटिंग करवा ली जाए। ये एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत इसमें यह बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करती, जिसका कभी इम्कान यही है कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और अदालतें इस पर करती नहीं। ये 2-4 रोज़ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से एक जजमेंट आई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत ने 2 रुकनी बेंच है, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है, तो उन्होंने भी इंटरवीन करने से वहाँ पे इज्तनाब किया है और कुछ उन्होंने रास्ता ज़रूर बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पे जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है और वो है असम्बली के अंदर ही फोरम मौजूद है। अब 2 चीज़ें होंगी क्लियर, दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत हो सकती है हाँ और एक सूरत हो सकती है ना। लेट्स सपोज अब हम पहली सूरत पे आ जाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन कर देती है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं, वो पावरफुल है। जिस तरह स्पीकर असेंबली के अंदर बादशाह है तो सुप्रीम कोर्ट भी इख्तियारात में बादशाह है, वो भी कोई तशरीह कर सकती है। चलें, लेट्स सपोज वो कह देती है कि जी हम आपको वापस भिजवा रहे हैं और इस पे काउंटिंग हो जाए। ज़ाहिर है जब काउंटिंग होगी तो खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन अपना ले आएगी और वो ला के जितनी भी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से मुतल्लिक या EVM से मुतल्लिक या दीगर कोई वो ये समझते हैं कि ये जो कानून साजी होने वाली है या इसको हमने वापस करना है तो वो कर लेंगी और फिर इलेक्शन में चले जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली खान साहब को नुकसान हो सकता है। तो खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि मुझे उस डैमेज से बचना है जो मेरे फ़ायदे में हो सकता है, क्योंकि ये यकीन है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनके हक़ में वोट देंगे और वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसका वो भरपूर इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेट्स सपोज जी सुप्रीम कोर्ट कर देती है इंटरवीन और वो कहती है जी वापस चले जाएं और वापस जाके इसको करें और उसके बाद इमरान खान साहब के पास जो ट्रंप कार्ड बचता है वो ये है कि वो कहेंगे जी मैं जो असेंबलियों में मेरे 155 जो मेंबर हैं, चलें जी उसमें टूट टाट के लोटे जो इधर उधर हो गए वो 140 तक आ जाते हैं, चलें डन हो गया जी।
140 अरकान को वो कहते हैं जी आप फौरी तौर पे स्पीकर के सामने रिज़ाइन कर दें। स्पीकर उनका है और स्पीकर फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो 140 नशिस्तें ये खाली हो जाएंगी। उसके बाद खान साहब के पास KP असम्बली है, वो वहाँ पे वज़ीर आला को कहते हैं कि जी आप लोग सारे के सारे फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दें। वो असम्बली भी टूट जाती है। फिर पंजाब में उनके तकरीबन 140-45 लोग हैं, वो वहाँ पे भी अपने लोगों को कहते हैं कि जी आप लोग भी रिज़ाइन कर दें और घर को चले जाएं। जब इतने बड़े, और उसके बाद सिंध में वो अपोजिशन की जमात है, वहाँ पे भी रिज़ाइन करवा देते हैं, बलूचिस्तान में अपने अरकान को करवा देते हैं, तो यूँ एक पूरे मुल्क में माहौल बन जाएगा इलेक्शन का। फिर पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी। अब उसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान छोड़ के कोई भी वापस नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस्तीफ़ा तो कोई भी दे सकता है। वो कहता है मैं नहीं रहना चाहता। अब यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, अगर लेट्स सपोज वैसे करेगी नहीं लेकिन कर दे तो ये एक ऑप्शन बच जाता है। तो ये है वो खान साहब का ट्रम्प कार्ड जो वो खेलने जा रहे हैं इस सूरत में कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है वो उस बयानिए को जो उन्होंने एक बनाया है उस बयानिए को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आज वो डी चौक में जो ब्लू एरिया में उनका आतिशबाजी का मुजाहरा है जिसमें वो एक जश्न मना रहे हैं, उसमें जो शरीक हो रहे हैं, ज़ाहिर है जब वो खान साहब निकलेंगे तो उनका वर्कर एक बार फिर उठेगा, तो यहाँ से भी वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और अपोजिशन अभी तक सोच रही है। और उसके अलावा जी अलीम खान साहब ने एक ऐलान जंग ज़रूर कर दिया है उनके ख़िलाफ़। वो वाकई परेशान कौन है उनके लिए। उन्होंने धमकी लगा दी है कि वो कुछ सबूत हैं जो उनके मोबाइल में सेव हैं आपके साथ, जो व्हाट्सएप चैट है, वो कहते हैं कि मुझे आप शीशे के घर में बैठ के पत्थर ना मारें। जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनकी जो फ्रेंड हैं फराह, उनके ऊपर उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिए। उन्होंने कहा कि 3-3 करोड़ रुपए के लेकर तबादले करवाए जाते थे। तो ये फिर आप बात ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि मैं फिर अब बोलूँगा तो फिर आपको अलग समझ जाएगी। वो कहते हैं कि आप ही सिर्फ, बड़ी उन्होंने हार्श वर्डिंग भी यूज़ की। उन्होंने कहा कि आप ही सिर्फ पाकिस्तान के मामे हैं और उन्होंने बड़ा इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। तो आने वाले दिनों में जो सियासी सूरत हाल, अब ये तो तय है जी, होना इलेक्शन है, आज करवा लें, कल करवा लें, परसों करवा लें। अब ये तमाम जो रास्ते हैं शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के इस असम्बली में मेरे नज़दीक ख़त्म हो चुके हैं, पॉसिबल ही नहीं रहा। इसी तरह हमदा शहबाज साहब को भी वो नहीं बनने देंगे और इतलात ये हैं कि शायद वहाँ की पंजाब असम्बली को भी वो तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे। उसके बाद जी एक ख़बर है नूर मुकदम के हवाले से, और सेशन जज जो अता रबानी साहब हैं उनको सेशन जज ईस्ट, पहले वो एडिशनल सेशन जज थे, उनको इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि आपने मिशन था कि आपने जन्नत को इंसाफ दिलवाना था, नूर मुकदम को इंसाफ दिलवाना था। तो मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा मसला ये है कि नूर मुकदम का केस क्योंकि इस्लामाबाद में था, मेरी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस थी, रीच थी, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही आपके साथ मुसलसल इस केस को लाइव रखा, ज़िंदा रखा और यूँ आपके साथ हक़ाइक़ सामने ले। प्रॉब्लम यह है कि जो 7 दिन की बची जन्नत है उसका केस मियाँ वाली में ज़ेर समात है और वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है। स्टार्ट में तो मैंने वहाँ पे अपने सोर्सेज लड़ा के कोशिश की, कुछ चीज़ें निकाली, लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे चीज़ें इकट्ठा करना मुश्किल हो रही, इस वजह से वो केस दब के रह गया। लेकिन मेरी दुआएं ज़रूर हैं और हम जब जब उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको करेंगे। और आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको मुंतकिल करवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और वैसे भी ट्रायल कोर्ट ने पहले ट्रायल करना है, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में मामला जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।